नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं खबरों की भोपाल से। सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी खबर है। लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे उमंग सिंघार। मामले से जुड़े दस्तावेज सौंपने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। कागजों की फाइल लेकर पहुंचे उमंग सिंघार। कांग्रेस के कई नेता उमंग सिंघार के साथ मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी अपडेट ये है कि अब उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकायुक्त के कार्यालय पहुंचे हैं। इस मामले से जुड़े दस्तावेज सौंपने नेता प्रतिपक्ष लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे हुए हैं। कागजों की फाइल लेकर उमंग सिंघार यहां पहुंचे हैं। कांग्रेस के कई नेता उमंग सिंघार के साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी खबर। उमंग सिंघार लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज सौंपने लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। कागजों की फाइल लेकर उमंग सिंघार पहुंचे हैं। कांग्रेस के कई नेता उमंग सिंघार के साथ इस दौरान मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें भी आ गई हैं, आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। काफी मोटी फाइल है जो उमंग सिंघार लेकर पहुंचे हैं लोकायुक्त के कार्यालय में। लोकायुक्त के कार्यालय की बाहर की तस्वीर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ साथ कई कांग्रेस नेता भी उनके साथ मौजूद हैं और एक मोटी फाइल लेकर उमंग सिंघार लोकायुक्त कार्यालय में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि यह फाइल सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी है। हमारे सहयोगी दीपक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, तमाम दस्तावेजों के साथ उमंग सिंघार पहुंचे हैं लोकायुक्त कार्यालय। इन दस्तावेजों में क्या हो सकता है? जी बता दूं कि तमाम दस्तावेज लेकर पहुंचे और उसमें उन्होंने यह दावा भी किया है दस्तावेजों के साथ कि यह जो दस्तावेज है भ्रष्टाचार से जुड़े हुए दस्तावेज जो परिवहन विभाग में सौरभ शर्मा के द्वारा किए गए, उनके साथियों के द्वारा किए गए हैं। और उसके बाद यहां पर आज ये लोकायुक्त में शिकायत करने पहुंचे हैं कि वह सोने से भरी गाड़ी किसकी थी। इसके बारे में अभी तक जो जानकारी है वो छुपाई जा रही है, जो जाँच एजेंसियाँ उसे सामने नहीं ला रही है। इसी आरोप के साथ यहाँ पर लोकायुक्त के समाधान भवन, लोकायुक्त कार्यालय जो यहाँ समाधान भवन में लोकायुक्त बैठते हैं, उन्हें यह सौंपने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और साफ जो आरोप कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार को लेकर लगाते हुए नजर आ रही है, उन्हीं आरोपों के साथ पूरे दस्तावेज के साथ मोटा गट्ठर लेकर कागजों का वहां पर जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, जो कागज उनको प्राप्त हुए भ्रष्टाचार के, वो सब कागज लेकर यहाँ पर लोकायुक्त को सौंपने पहुंची है। और निष्पक्ष जाँच की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए, अभी यहाँ पर जो पुलिस है सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद है और अंदर नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ जो चुनिंदा जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और वहां पर पहुंचकर अंदर इसी भवन में वहां पहुंचकर वो सभी जो लोकायुक्त हैं उन्हें वह कागजात प्रोवाइड कराएंगे और फिर उनसे जो निष्पक्ष जांच की मांग है वह करते हुए नजर आएंगे। जो सदा लगातार चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, वहां पर सौरभ शर्मा के मामलों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। और आज वही परिवहन घोटाले को लेकर अब यहाँ पर तमाम दस्तावेज को लेकर यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं वो पहुँचे हुए हैं। उनके साथ जो विधायक हैं अलग वह भी पहुँचे हुए हैं और जो अलग अलग कांग्रेस नेता का दल है वह भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं, जो अभी लोकायुक्त से मुलाकात करके उन्हें सभी दस्तावेज प्रोवाइड कराएंगे। कितनी देर हो गई है उमंग सिंघार को अंदर गए हुए, और जब वो आएंगे तो उनसे बातचीत भी आप कीजिएगा कि क्या ये जो फाइल है पूरी, जो पूरे कागज लेकर उमंग सिंघार पहुंचे हैं, ये सिर्फ सौरभ शर्मा केस से जुड़े हैं या कोई और भी मामला है? करीब मुश्किल से उन्हें अब अंदर गए हुए 5 मिनट हुए हैं और 5 मिनट का लगभग समय हुआ है। और उनसे जब निकलेंगे तो उनसे यह जानेंगे कि आखिरकार ये सौरभ शर्मा से जुड़े हुए मामले की तो आप डायरी लेकर पहुंचे हैं, इसके अलावा अन्य क्या जो परिवहन में घोटाले हुए हैं या अन्य डिपार्टमेंट में जो घोटाले हुए क्या उनकी भी फाइल इनके पास है, जो यहाँ पर लोकायुक्त को वो अपने साथियों के साथ सौंपने पहुँचे हैं और जाँच की मांग की। तो उनको क्या आश्वासन जो लोकायुक्त की ओर से दिया गया है नेता प्रतिपक्ष को, यह हम उनसे फिर जब बाहर आएंगे तो जानने का प्रयास करेंगे। दीपक, क्या इन फाइलों में वो राज छुपा हो सकता है कि आखिर वो 10 करोड़ कैश और 52 किलो सोना किसका था? क्योंकि जो आरोपी हैं उन तीनों ने तो मना कर दिया। अब वो सोना और कैश रात साथ भी होने जा रहा है। जी मैं बता दूं कि लगातार इन कागजों में जो
भ्रष्टाचार है उनके कागज ये बताए जा रहे हैं। वो सोने को लेकर, वो केस को लेकर, वो किसका था अब ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार उसको लेकर जो सरकार में रहे मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आई है। अब इन कागजों में क्या उनका नाम उनमें शामिल किया है या उनको कुछ खुफिया जानकारी कांग्रेस को मिली है जिसके ऊपर वो आरोप लगाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, यह जांच के बाद ही और नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिरकार उन कागजों में उन्होंने किस किस का जिक्र किया है, कौन कौन के नाम उन्होंने उसमें शामिल किए हैं। और जो डायरी सामने आई थी जिसमें टीसी और टीएम का जिक्र किया गया था, उसको लेकर क्या इस कागज में उन्होंने कुछ कोडिंग की है या नहीं। दीपक, क्या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ऑफिस में जाने से पहले कोई बातचीत की थी? कोई हिंट उनकी तरफ से दिया गया था कि वो किस चीज के दस्तावेज लेकर जा रहे हैं? उनका यही कहना था कि जब उनसे बातचीत की गई तो उनका यही कहना था कि जो परिवहन विभाग में हुआ घोटाला, सौरभ शर्मा के मामले में जो हुए घोटाले हैं, उसको लेकर हम ये डायरी सौंपने जा रहे हैं और उसी की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर। ठीक है दीपक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका। राजपाल जी, उमंग सिंघार पहुंचे हैं लोकायुक्त के ऑफिस, मोटी गट्ठर लेके पहुंचे हैं फाइल का। प्रतिपक्ष जब सदन चलता है तो लोकायुक्त तो जाते हैं, तो कभी सड़कों पे जाते हैं, तो सदन से गायब रहते हैं। कुल मिला के देखिए, कांग्रेस जो है मुद्दों से और विषय से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें करने का काम कर रही है। निष्पक्ष जांच हो रही है। सौरभ शर्मा के मामले में कार्रवाई ईडी ने ही करने का काम किया है, कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस ने करने का काम किया और निष्पक्ष वो कार्रवाई चल रही है। पर उसके अंदर जो है जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल चलाने का काम कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस एक पैरेलल जांच एजेंसी बनाकर जिस प्रकार से काम करने का बात कर रही है, ये निश्चित तौर पर देश प्रदेश की जनता का जो है मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात है। वास्तविक में इनको जाकर और वहां पर बात कहाँ रखना चाहिए, बात रखना चाहिए इनको विधानसभा में, तो जाएंगे कहाँ, लोकायुक्त। ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली कांग्रेस वास्तविक में दिशाहीन हो चुकी है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। ठीक है राजपाल जी, आप रहिए हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए स्वदेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उमंग सिंघार पहुंचे हैं लोकायुक्त के ऑफिस, तो राजपाल जी कह रहे हैं ध्यान भटकाने की कोशिश है, सदन में मौजूद नहीं रहते, ऑफिस पहुंच गए हैं लोकायुक्त के। देखिए, सच बात ये ध्यान भटकाता कौन है, इनको ये समझना चाहिए प्रवक्ता जी को कि ध्यान भटकाती है सरकार, ताकि सरकार की कलई न खुलने पाए। सरकार जो माफियाओं को संरक्षण दे रही है, सौरभ शर्मा की डायरी में इतने सारे नाम लिखे हैं, इतने सारे नाम लिखे हैं, उन नामों की अगर निष्पक्षता से जांच हो जाए, कड़ी कार्रवाई हो जाए, तो इतने बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। पूरा प्रदेश बाट जो रहा है कि सरकार कब खुलासा करेगी उस डायरी के नामों का, ताकि पता चल सके वो सोना, मैं समझता हूँ 54 किलो सोना किसका था, एक सिपाही का तो हो नहीं सकता। अच्छा स्वदेश जी, क्या है अच्छा इन कागजों में? जो ये फाइल हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपको तो जानकारी होगी क्योंकि ये एक दिन की मेहनत तो नहीं है, इस पर तो काम कई दिनों से चल रहा होगा। देखिए, सच बात यह है कि लगातार कांग्रेस सभी तरह के मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाती रहती है, और जो भ्रष्टाचार में जो पैसा सामने आता है निश्चित रूप से ये जनता की जेब से ही निकाला गया पैसा होता है, किसी भी रूप में निकालो। आज आप चले जाओ किसी थाने में, कोई रिपोर्ट लिखाना है, आपके साथ दुर्घटना हुई है, आप रिपोर्ट लिखा रहे हैं लेकिन आप पैसा नहीं दोगे तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। कोई नहीं स्वदेश जी, मैं ये पूछ रही हूँ, जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के हाथ में जो मोटा गट्ठर है कागजों का, इसमें क्या है? इसमें जो भी है वो सब लोकायुक्त की टेबल पर पहुंच जाएगा और लोकायुक्त के बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी उसका पूरे का खुलासा करेंगे, सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा स्वदेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है कि सौरभ शर्मा केस में मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच चल रही है? निष्पक्षता अगर होती तो अब तक ये 54 किलो सोने की बात सामने आ जाती। आखिर ये किसका है, इसमें बड़े बड़े नाम कौन हैं जो उसको संरक्षण दिए हुए थे? एक ही व्यक्ति के पास एक गाड़ी में 54 किलो सोना ऐसे पकड़ा जाता है जैसे कोई 54 किलो सोना ना होकर के वो 1 तोला सोना हो। आप कल्पना कीजिए, क्या किसी सुनियोजित तरीके से रखी हुई गाड़ी नहीं हो सकती वो इनोवा कार, और चुपचाप पुलिस जाती है, सीधा गिलास तोड़ती है, उसमें से गोल्ड उठाती है। मतलब कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो सोना और वो कैश किसका है? कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, नहीं पता पूरा होता है। कांग्रेस पार्टी जो
देश में चल रहा है, जो मीडिया में चल रहा है, उससे सुन रही है और समझ भी रही है, क्योंकि इनकी जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, मैं ये समझता हूँ सभी विभागों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार के चलते। हाँ, राजपाल जी, ठीक है सुदेश जी, आप रहिए हमारे साथ। राजपाल जी, ये देखिए, नेता प्रतिपक्ष को सदन चल रहा तो सदन में होना चाहिए, ये इधर उधर भटक रहे हैं। अब इनके क्या कागज है, कैसे कागज है, रद्दी है कि काम के हैं, अब उन कागज की कितनी वैधता है, कितनी कानूनन उसकी जो है मान्यता है, ये सब बहुत सारे प्रश्न है, जिन प्रश्नों का जवाब मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा समझना है, ऐसा मानना है कि जो निष्पक्ष जांच हो रही है उसको, जांच को प्रभावित करने का आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है राजपाल जी, स्वदेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक, आपका भी शुक्रिया। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस एक तरह से इसे रद्दी बताया जा रहा है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जांच को प्रभावित करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से।